फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी स्टोरी का नाम है अमवा भैया निमवा भैया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। एक था राजा, उसकी 7 रानियां थीं, उसमें से 6 उसे प्रिय थीं, एक अप्रिय थी। प्रिय रानियों के रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, भीतर शानदार कमरे थे, छत से झाड़ फानुस झूल रहे थे। नौकर चाकरों की भी कमी ना थी, लेकिन अपनी रानी के रहने के लिए टूटा फूटा सा सिर्फ एक झोपड़ा था। उसमें मिट्टी के कुछ बर्तन और एक बूढ़ी दासी थी। अपनी रानी के दुखों की कोई सीमा नहीं थी। दिन काटे नहीं कटते थे, पर रो रो कर रातें गुजारती थी। एक रोज़ उसने सोचा, इस तरह आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करूं, ताकि मन लगा रहे और दिन भी चैन से गुजर जाए। उसने तुरंत बूढ़ी दासी से कहा, माई, चौक से मेरे लिए रंगीन धागे ले आओ, मुझे चुनरी काढ़नी है। बूढ़ी दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने चुनरी की कढ़ाई शुरू की। वह चुनरी दिन भर इसी काम में लगी रहती। थक जाने पर रात में नींद भी अच्छी आती। उसे पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया और कब रात खत्म हुई। चुनरी में रानी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोर मोरनी, तोता मैना जैसे कई परिंदे बनाए, इंद्रधनुष फूल सजाए, हंसिए पर हरी हरी बेल बनाई। पूरा 1 साल लगा चुनरी तैयार करने में। रानी ने उसे अपने झोपड़े के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दिया। एक रोज़ राजा हाथी पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहा था। यकाएक हाथी के कदम रुक गए। रंगीन चित्रों वाला चुनरी देखकर राजा दंग रह गया। उसने सोचा, भला इतनी बढ़िया चुनरी किसने काढ़ी होगी। ऐसी रंग बिरंगी डिज़ाइन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने तुरंत सिपाही से कहा, पता लगाओ इस झोपड़े में कौन रहता है। राजा महल में पहुंचा, तब उसे पता चल गया कि वह झोपड़ा अपनी रानी का है और चुनरी भी उसी ने काढ़ी है। वाह चुनरी, कमाल चुनरी, दिल में करे धमाल चुनरी। राजा उस पर प्रसन्न हो गया। वह रोज़ उसके घर जाने लगा। कभी कभी वह उसके साथ भोजन भी कर लेता। धीरे धीरे अपनी चहती रानियों को भूल ही गया। 9 महीने बाद अपनी रानी के माँ बनने का समय आ पहुँचा। बाकी रानियों ने सोचा, इसके बच्चे को मरवा डालना चाहिए, वरना वह बड़ा होकर राजा का वारिस बनेगा और हमारे बेटे मक्खियाँ मारेंगे। उन 6 रानी ने मिलकर षड्यंत्र रचा और दाई को बुलाकर कहा, सुनो, अगर 7वीं रानी के लड़का पैदा हो तो तुम उसे जिंदा ही बगीचे में गाड़ देना, हम तुम्हें खुश कर देंगे। 7वीं रानी को सचमुच लड़का पैदा हुआ। चांद सा मुखड़ा, कान्हा सी मधुर मुस्कान। दाई ने उसे चुपके से उठाकर बगीचे में गाड़ दिया। यही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर लाकर रानी के बगल रख दिया। राजा ने पूछा, लड़का या लड़की? दाई ने कहा, पत्थर। राजा बेवकूफ़ था, उसने मान लिया कि रानी की कोख से पत्थर ही पैदा हुआ होगा। 1 साल और बीत गया। रानी को एक और बेटा हुआ, पहले से अधिक सुंदर, कान्हा से घुंघरैले वाले बालों वाला। लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ आई। थोड़ी देर बाद राजा आया। उसने उसको उत्सुकता से पूछा, लड़का या लड़की? जवाब वही मिला, पत्थर। समय के साथ रानी ने 6 राजकुमारों और 1 राजकुमारी को जन्म दिया। सब राजकुमार एक से बढ़कर एक, राजकुमारी इंद्र की अप्सरा समान। लेकिन दाई के दिल में दया कैसी, वह तो एक के बाद एक सबको बगीचे में गाड़ती गई। साल भर बाद बगीचे में 7 पेड़ उगे, 6 आम और 1 नीम के और 1 इलायची का, 6 भाइयों की एक और एक बहन का।
एक रोज़ सवेरे सवेरे माली बगीचे की सफाई कर रहा था, तभी उसकी झाड़ू इलायची के पेड़ को छू गई। पेड़ डोलने लगा, डोलते डोलते कहने लगा, ओरे अमोआ भैया रे निमोआ भैया, कहने डुलावे इलायची बहना को दया। आम का पेड़ बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है माली, हमको पिलावे पानी। यह सब सुनकर माली हैरान रह गया। होश में आया तो दौड़कर चौकीदार के पास पहुंचा। फिर बोला, गजब हो गया, पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, यकीन ना हो तो खुद चलकर सुन लो। जैसे ही चौकीदार ने इलायची के पेड़ को छुआ, पेड़ बोल उठा, ओरे अमोआ भैया रे निमोआ भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दया। इस बार नीम बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है चौकीदार, करे हमारी रखवाली। चौकीदार ने सोचा, ये तो सच में चमत्कार है। उसने जाकर थानेदार से कहा। थानेदार के साथ भी वही हुआ। थानेदार ने दीवान से कहा, दीवान ने राजा से। राजा खुद बगीचे में आए, इलायची के पेड़ को हिलाकर देखा, तभी आवाज़ उभरी, ओरे अमोआ भैया रे निमोआ भैया, कौन डलावे इलायची बहना को दया। सुनकर आम हंसा, फिर बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है हमारे पिता श्री अज्ञानी। सुनते ही राजा अचंभे में पड़ गया। तभी वह 6 रानियां आ पहुंची। एक रानी ने सच्चाई जानने के लिए इलायची के पेड़ को हिलाया। तुरंत पेड़ बोला, ओरे अमोआ भैया रे निमोआ भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इसका जवाब नीम ने दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, यह तो है इस जग की प्यारी न्यारी। तब वहाँ 7वीं रानी आ पहुँची थी। अब बारी भी उसी की थी। उसने हौले से इलायची के पेड़ को छुआ। तुरंत आवाज़ उठी, ओरे अमोआ भैया रे निमोआ भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दया। आम के पेड़ ने खुशी खुशी जवाब दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, यह तो है मम्मी परियों की रानी। 7वीं रानी एक बार की चहक उठी, अरे यह तो मेरी संतानें बोल रही हैं। राजा ने सोचा, आखिरी बात क्या है, इसका राज क्या है। उसने दाई को बुलाया और डांट कर कहा, अगर सारी बात सच सच नहीं बताओगी तो मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। दाई ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी असली चमत्कार हुआ। आम और नीम के पेड़ों में से भाई निकले और इलायची के पेड़ से बहन निकली। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया था। राजा ने उसी दिन 6 रानियों का सिर मुड़वाकर ऊपर चूना पुतवाकर नगर से बाहर खदेड़ दिया। फिर राजा ने 7वीं रानी को अपने बच्चों सहित शानदार हवेली में बसाया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।